हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। लर्निंग डिस्कस कर रहे थे, अब उसमें क्लासिकल कंडीशनिंग के अंदर न्यूरल बेसिस ऑफ लर्निंग स्टार्ट करेंगे। न्यूरल बेसिस ऑफ लर्निंग में ये डिस्कस करने वाले हैं कि जब हम लर्निंग करते हैं या कंडीशनिंग होती है जब, तो उसमें एक्चुअली ब्रेन में क्या प्रोसेस होता है, व्हाट एक्चुअली हैपन्स इन द ब्रेन ड्यूरिंग क्लासिकल कंडीशनिंग। तो उसमें न्यूरल बेसिस में यही चीज़ डिस्कस करी हुई है कि ब्रेन के अंदर कौन से ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जो हमारी कंडीशनिंग में हमें हेल्प करते हैं। और यहाँ पे ये बोला गया कि जो सेरिबेलम जो हमारे ब्रेन का पार्ट है, यानी कि ये वाला पार्ट है जो सेरिबेलम, इसका एक बहुत बड़ा रोल है कंडीशनिंग प्रोसेस में। तो ये कुछ स्टडीज़ हुई हैं जिसमें ये चीज़ इनको एज एन एविडेंस ये चीज़ मिली है कि सेरिबेलम का बहुत ज़्यादा रोल होता है कंडीशनिंग में। सेरिबेलम एक स्ट्रक्चर होता है ब्रेन में, उसका मेन काम क्या होता है, मेंटेनिंग आवर सेंस ऑफ बैलेंस। हमारी बॉडी में सेंस ऑफ बैलेंस और हमारी मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करने में सेरिबेलम हेल्प करता है। और लेकिन इसका काम अब ये भी है कि हमारी कंडीशन रिस्पॉन्सेस को भी एक्वायर करने में हेल्प करता है। कंडीशन रिस्पॉन्सेस कौन से होते हैं? जो हमारे लर्नड रिस्पॉन्सेस होते हैं। जैसे कैसे पता चला इनको कि सेरिबेलम का भी रोल होता है? इन्होंने क्या किया, एनिमल्स के ऊपर टेस्टिंग की थी और इलेक्ट्रिकल रिकॉर्डिंग्स की थी उसके ब्रेन की लैब में। तो इलेक्ट्रिकल रिकॉर्डिंग जब की तो उनको क्या मिला, उसमें रेट ऑफ न्यूरल फायरिंग ऑफ सेल्स इन द सेरिबेलम प्रिडिक्ट्स द ऑनसेट ऑफ कंडीशन रिस्पॉन्स। मतलब कि सेरिबेलम में जो फायरिंग हो रही थी न्यूरॉन से, उसके बाद ही कोई कंडीशन रिस्पॉन्स स्टार्ट हुआ था। तो ये प्रूफ इनको एनिमल के ब्रेन में मिला है कि जैसे ही कोई कंडीशन रिस्पॉन्स देखा है उन्होंने किसी एनिमल में, उससे पहले न्यूरल फायरिंग हुई थी बहुत सारी सेरिबेलम में। दूसरा प्रूफ क्या था कि इलेक्ट्रिकल सिमुलेशन ऑफ स्पेसिफिक पाथवे इनटू द सेरिबेलम कैन इलिसिट द अकरेंस ऑफ बोथ कंडीशनड एंड अनकंडीशनड रिस्पॉन्सेज। मतलब जहाँ पे इन्होंने आर्टिफिशियली स्टिमुलेट करने की कोशिश की है सेरिबेलम को, उसको स्टिमुलेट करने की वजह से काफ़ी सारे ऐसे रिस्पॉन्सेज करे हैं एनिमल्स ने जो कंडीशनड या अनकंडीशनड होते हैं। मतलब जब उन्होंने सेरिबेलम को स्टिमुलेट किया तो उनको एनिमल्स में उस तरह के रिस्पॉन्सेज नज़र आए, क्योंकि ये उन्होंने आर्टिफिशियली करा था। और एक चीज़ और बोल रहे हैं कि जब सेरिबेलम को सर्जिकली डिस्ट्रॉय किया इन्होंने, जैसे एनिमल्स के जो सेरिबेलम पार्ट है ब्रेन का, उसको सर्जिकली डिस्ट्रॉय करके देखा कि कोई इससे फ़र्क पड़ता है कि नहीं। तो ये देखा कि जो प्रीवियसली लर्नड रिस्पॉन्सेज थे ना, वो सीवियरली डिस्टर्ब्ड हो गए थे। मतलब उसकी जो लर्निंग थी प्रीवियसली वो थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, प्लस जो नई चीज़ें जो लर्न करनी थी, जो नए एसोसिएशंस थे, वो तो बिल्कुल ही वो हो गए थे, एलिमिनेट हो गए थे, डिस्ट्रॉय हो गए थे। तो 3 ऐसे प्रूफ इनको मिल गए जिससे ये इनको आइडिया लग गया कि जो सेरिबेलम है उसका एक रोल ज़रूर होता है हमारे कंडीशन रिस्पॉन्सेज में। और ये तीनों ही किस में इन्होंने देखे, एनिमल्स में देखे। फिर जब ह्यूमंस की बारी आई तो स्टडीज़ ऑफ ह्यूमंस हु हैव सस्टेन्ड डैमेज टू देयर सेरिबेलम रिवील अ सिमिलर पैटर्न। ह्यूमंस में भी उन्होंने देखा कि जब कुछ ऐसे ह्यूमंस हैं, अब देखो ह्यूमंस में जानबूझ के तो सेरिबेलम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते ये किसी का, पर जिनके जैसे एक्सीडेंट में या किसी भी रीज़न से कि जिनका सेरिबेलम डैमेज हुआ है, उनके अंदर इनको सिमिलर पैटर्न ऑफ रिस्पॉन्सेज मिला कि या तो उनके कंडीशन रिस्पॉन्सेज पहले वाले जो थे वो डिस्टर्ब हो गए, या जो नए बनने थे उसमें प्रॉब्लम आ रही थी। तो ऐसे लोगों को ना कंडीशन रिस्पॉन्सेज इस्टेब्लिश करने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। कंडीशन रिस्पॉन्सेज मतलब जो लर्न रिस्पॉन्सेज होते हैं, नेचुरल वाले नहीं। नेचुरल वाले कौन से होते हैं कि हमें जैसे कोई चीज़ देख के मुंह में पानी आ रहा, खाने का मन कर रहा, वो तो नेचुरल है। लेकिन जो कंडीशन रिस्पॉन्सेज होते हैं कि कोई चीज़ देख के या किसी को देख के आप रिएक्ट करते हो, या किसी को देख के आप खुश होते हो या परेशान होते हो, उस तरह के रिस्पॉन्सेज हैं जो कंडीशनिंग हुई है, जो इनकी लाइफ में एक्सपीरियंसेस की वजह से इनको रिस्पॉन्सेज की कंडीशनिंग हुई है, वो सारे ख़त्म हो गए थे जिनके ह्यूमंस के जिनके ब्रेन में सेरिबेलम डिस्ट्रॉय हो गया था। तो सेरिबेलम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लेकिन जो अनकंडीशन रिस्पॉन्स थे, जैसे कि किसी की आंखों में अगर आप हवा मारो तो वो आंखें झपकता है, वो अनकंडीशन रिस्पॉन्स है, उसको याद नहीं कराना पड़ता, वो नॉर्मल था। क्योंकि इन्होंने जब उनकी आंखों को टेस्ट किया, उसमें एक हवा का जैसे हवा मार के फूंक मार के चेक किया तो उनकी ब्लिंक हो रही थी नॉर्मली आंखें। तो दैट मीन्स के अनकंडीशन रिस्पॉन्स को कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। लेकिन जो कंडीशन रिस्पॉन्सेज थे, जैसे कि किसी आवाज़ को सुन के रिएक्ट करना या किसी ऐसी चीज़ को जो बाद में इन्होंने लर्न किया,
जैसे हमारे को क्या कंडीशनिंग हो जाती है, हम मोबाइल फ़ोन की आवाज़ सुन सुन के हमारे अंदर एक कंडीशनिंग हो जाती है कि जब हम कोई वाइब्रेशन की आवाज़ सुनते हैं तो हमें लगता है कि मोबाइल फ़ोन बज रहा है हमारा। तो उस तरह के कंडीशन रिस्पॉन्सेज जो थे ना वो इनके डिसरप्ट हो गए थे। Efforts to establish a conditioned response to a light or a tone are usually unsuccessful। और आगे जाके ये बना भी नहीं पा रहे थे उनको। ऐसा नहीं है कि जो पहले थे वो भूल गए थे, आगे जाके भी इनको ना कंडीशन रिस्पॉन्सेज बनाने में बहुत प्रॉब्लम आती थी। तो इस तरह की रिसर्चेज हमें ह्यूमन में भी मिली कि सेरिबेलम का एक रोल होता है इसके अंदर। तो इन शॉर्ट दीज फाइंडिंग्स प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग एविडेंस दैट सेरिबेलम प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन क्लासिकल कंडीशनिंग। तो सेरिबेलम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल क्लासिकल कंडीशनिंग के अंदर मिला। तो न्यूरल बेसिस अगर देखा जाए तो हमारे जो ब्रेन के अंदर कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, सेरिबेलम रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे कंडीशन रिस्पॉन्स को ऑनसेट स्टार्ट करने का। फिर कुछ एक्सेप्शंस यहाँ पे पढ़ेंगे। एक्सेप्शन का मतलब है कि क्या सेम तरीके से कंडीशनिंग हर किसी के साथ होती है। हर किसी के साथ मतलब सारी स्पीशीज़ के साथ, एनिमल चाहे कोई भी एनिमल ले लो आप, क्योंकि ये लोग तो ज़्यादातर रैट्स के ऊपर, पिजन्स के ऊपर, चिंपांजीज के ऊपर ही स्टडी करते हैं। तो क्या तीनों के अंदर सेम तरीके की कंडीशनिंग होती है या ह्यूमंस में भी हर किसी को सेम तरीके की कंडीशनिंग होती है। तो कुछ स्टडी हुई थी जिसमें कुछ और चीज़ पता चली थी। दे नोटिस दैट सम स्पीशीज कुड मास्टर सर्टेन टास्क मोर क्विकली देन अदर्स। कि कुछ ऐसे स्पीशीज हैं जो दूसरों से ज़्यादा जल्दी कोई चीज़ सीख जाते हैं, मतलब उनके टास्क की, उनकी कंडीशनिंग की जो टाइमिंग है वो थोड़ी सी फास्ट है। पहले क्या था कि जब क्लासिकल कंडीशनिंग जैसे पैवलोव वगैरह ने प्रिंसिपल्स बनाए थे तो उस टाइम हर कोई यही मानता था कि सबके साथ वो सब सेम चीज़ें सेम टाइम लगाएंगी। मतलब वो प्रिंसिपल्स थे ना कंडीशनिंग के जो हमने पढ़े थे कि बार बार पेयरिंग होनी चाहिए UCS और CS की, और टाइम इंटरवल मैक्सिमम 5 सेकेंड होना चाहिए। ये सारी चीज़ें ये सोचते थे कि सबके साथ ही सेम तरीके से ही काम करेगा। लेकिन बाद में जब इन्होंने और स्टडीज़ करी तो इनको धीरे धीरे ये आइडिया लग गया कि हर स्पीशीज़ के साथ अपना अलग अलग तरीका होता है कंडीशनिंग होने का। नॉट ऑल ऑर्गेनिज्म लर्न ऑल रिस्पॉन्सेज और ऑल एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलाई विद इक्वल बेस। मतलब ये कि सारे एनिमल्स या सारी स्पीशीज़ हैं सेम तरीके से नहीं सीखती हैं, अलग अलग रिस्पॉन्सेज होते हैं, सबके अलग अलग तरीके से कंडीशनिंग होती है। तो बहुत सालों तक तो यही माना जा रहा था कि सबके साथ सेम तरीके से कंडीशनिंग करेंगे हम, कि पहले हम CS UCS को पेयर करेंगे बहुत बारी और उसके बाद उसके बीच का इंटरवल हम कम रखेंगे तो हर किसी को हम कंडीशन कर सकते हैं, जैसे कि पैवलोव ने करी थी डॉग्स के साथ। तो बाद में कुछ ऐसी बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ स्टडीज़ हुई जो डॉक्टर जॉन गार्सिया ने की थी और उनके जो कोलीग्स थे उन सब ने मिलके की थी। और उन्होंने क्या किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट एविडेंस दिया था इस चीज़ का कि आप हर किसी को सेम तरीके से कंडीशन नहीं कर सकते। कुछ लोग बहुत फास्ट कंडीशन भी हो जाते हैं और कुछ लोग बहुत स्लो भी होते हैं। और कुछ चीज़ें होती हैं जिनको कंडीशन करने के लिए आपको बार बार पेयरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। UCS और CS की, UCS का मतलब जैसे डॉग्स के केस में पैवलोव ने क्या किया था, पहले बेल बजाई थी फिर फूड दिया था और उसने बोला था कि बहुत बारी आपको ऐसा करना पड़ेगा कि बेल बजाओगे फिर फूड दोगे, तब जाके उनको डॉग्स को कंडीशनिंग होगी कि बेल बजते ही उनको खाना खाने का मन करेगा या उनके मुंह में सलाइवा आएगा। लेकिन डॉक्टर गार्सिया ने यह प्रूव कर दिया था कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है एक ही बार आप उनको दिखा दो पेयर करके, चाहे आप एक ही बार पेयर करो, बार बार करने की जरूरत नहीं है, एक ही बार में कंडीशनिंग हो जाती है। तो इनकी बहुत ही एक फेमस स्टडी थी इसके ऊपर। इन्होंने 2 ग्रुप लिए थे रैट्स के यहाँ पे और उनके ऊपर क्या किया था, उनको एक चीज़ दी थी पीने के लिए, जैसे एक मीठा पानी टाइप का दिया था, सैक्रिन फ्लेवर्ड वाटर बोलते हैं उसको। तो एक मीठा पानी टाइप का उनको पीने के लिए दिया था दोनों ग्रुप ऑफ रैट्स को। ये बहुत ही फेमस स्टडी है। इसमें क्या था कि the 2 groups of rats to sip saccharine flavored water from a device that emitted a bright flashing light and loud clicking noise। तो जैसे ही वो पानी पीते थे उसमें से एक ब्राइट लाइट निकलती थी बहुत फ्लैशिंग टाइप की और एक आवाज़ आती थी, क्लिकिंग की साउंड करती थी। जब भी वो उसको पानी को पीते थे उसमें से, जब भी रैट्स पानी को लिक करते थे उस कंटेनर में से, तो उसमें से बहुत ब्राइट लाइट आती थी और एक साउंड आती थी क्लिकिंग की, ठीक है। तो while both groups were drinking, one group of rats was exposed to X-rays that later made them sick।
अब क्या था, दो ग्रुप्स थे रैट के, दोनों ही ग्रुप्स उस बकेट में से पानी पी रहे थे जिसमें से लाइट और साउंड आ रही थी। सपोज दो ग्रुप है रैट्स के, एक ग्रुप ए है एक ग्रुप बी है। तो जो ग्रुप ए है रैट का जो पानी पी रहा है, उनको बाद में पानी पीने के बाद ना उनको एक्सरे से एक्सपोज किया जाता था। एक्सरे से एक्सपोज करते थे तो क्या होता था, इनकी तबीयत खराब हो जाती थी, तो ये बीमार पड़ जाते थे। तो इन रैट्स के अंदर ये बैठ गया कि शायद हम जो पानी पीते हैं उसकी वजह से हम बीमार हो जाते हैं। उनको ये थोड़ी पता था कि उनको एक्सरे से एक्सपोज किया जा रहा है। उनको ये लगा कि शायद वो जो पानी पी रहे हैं मीठा पानी, उसकी वजह से वो बीमार हो रहे हैं। तो क्या हुआ, जो ग्रुप ए था उसको एक्सरे से एक्सपोज किया जिसकी वजह से वो बाद में बीमार हो जाते थे। और जो दूसरा ग्रुप था ना, उनको शॉक लगाते थे, उनको एक्सरे से एक्सपोज नहीं करते थे, उनको शॉक लगाते थे उनके पैरों में, उनको शॉक से एक्सपोज करते थे। तो ये दो अलग अलग चीज़ें क्यों की, अभी पता चल जाएगा। जैसे ये वाला जो ग्रुप है, इन्होंने पानी पिया तो उनको बाद में एक्सरे से एक्सपोज कर दिया, वो बीमार हो गए। ये वाला ग्रुप है, इन्होंने पानी पिया, उनको शॉक लगा। ठीक है, दोनों के साथ अलग अलग चीज़ें हो रही है। अब अगर ट्रेडिशनल प्रिंसिपल के हिसाब से देखें, जो पैवलोव ने बोला था क्लासिकल कंडीशनिंग के दोनों जो रैट्स है ना, दोनों ग्रुप के रैट्स हैं, वो दोनों पानी पीना बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि एक को पानी पीने से तबीयत खराब हो रही है, चाहे वो एक्सरे की वजह से ही हो रही हो, लेकिन उनको ये लग रहा है कि पानी पीने से उनकी तबीयत खराब हो रही है, तो पानी पीना बंद कर देंगे। दूसरा ग्रुप क्यों पानी पीना बंद कर देगा? क्योंकि उसको पानी पीने के बाद शॉक लगता है, तो वो ये सोचेगा कि मुझे शॉक लगता है पानी पीने से, इसलिए वो पानी पीना बंद कर देंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग जो पैवलोव ने दिए थे या पहले के जो माने जा रहे थे, उसके अकॉर्डिंग तो दोनों ही ग्रुप को पानी पीना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि पानी पीने से उनको दोनों को नेगेटिव चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं। लेकिन एक्चुअली में कुछ और हुआ था। एक्चुअली में क्या हुआ था कि ये इसमें लिखा हुआ है, ट्रेडिशनल प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग सजेस्ट दैट बोथ ग्रुप्स ऑफ रैट्स शुड हैव लर्न टू अवॉइड ऑल थ्री स्टिमुलाई, द फ्लेवर्ड वाटर, द ब्राइट लाइट एंड द क्लिकिंग नॉइस। मतलब दोनों को ही अब क्या था, लाइट, जो लाइट आ रही थी और जो नॉइज हो रही थी, नॉइज और पानी, तीनों चीज़ों को अवॉइड करना सीख जाना चाहिए था। क्योंकि अगर वो तीनों को एक्सपोज होता है तो वो एक कभी शॉक लगता है, कभी वो बीमार हो जाते हैं। तो ये क्या करते रैट, अगर पुरानी कंडीशनिंग के हिसाब से देखा जाए तो ये पानी को भी अवॉइड करते, लाइट को भी अवॉइड करते, नॉइज को भी अवॉइड करते। आफ्टर ऑल फॉर बोथ ग्रुप्स दीज स्टिमुलाई वर फॉलोड बाय अ स्ट्रॉन्ग अनकंडीशनड स्टिमुलस, आइदर एक्सरे और अ पेनफुल शॉक। मतलब दोनों ही ग्रुप्स के लिए अगर वो जाते हैं वहाँ पे पानी पीते हैं, तो या तो उनको एक्सरे फेस करना पड़ेगा या शॉक लेना पड़ेगा। तो दोनों ग्रुप्स के लिए बहुत खराब है, तो उन दोनों को छोड़ देना चाहिए पानी पीना। बट दिस वॉज नॉट वॉट गार्शिया एंड कॉलिंग फाउंड। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, डॉक्टर गार्शिया को ऐसा नहीं दिखा उसमें। रैट्स एक्सपोज टू द पेनफुल शॉक लर्न टू अवॉइड द लाइट एंड नॉइस बट नॉट द फ्लेवर वाटर। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ग्रुप बी था जिसको शॉक लग रहा था, उन्होंने पानी पीना नहीं छोड़ा, लेकिन उन्होंने लाइट और नॉइस को अवॉइड करना शुरू कर दिया। वो कोशिश करते थे जब लाइट आ रही है और आवाज़ आ रही है तब ना पिए पानी। तो पानी पीना बंद नहीं किया इन्होंने लाइट और नॉइस को अवॉइड करना शुरू कर दिया। तो जब लाइट ऑन होती थी तब वो पानी पीने नहीं जाते थे, जब लाइट और नॉइस बंद होती थी तब वो जाते थे। दैट मीन्स क्या हुआ कि इनको ये लग रहा था कि शायद लाइट और नॉइस की वजह से इनको शॉक लगता है। ठीक है, तो एक चीज़ तो यहाँ पे ये देखने को मिली कि इनको पानी से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, इनको ये लगा कि इनको जो शॉक लग रहा है वो लाइट और नॉइस की वजह से लग रहा है। दूसरी चीज़ क्या नोट की, rats that were made to feel ill learn to avoid flavored water but not light or noise। दूसरा जो ग्रुप था, ग्रुप ए, जिसको एक्सरे से एक्सपोज करते थे जब वो बीमार हो जाता था, उसको ये लगा कि वो पानी की वजह से बीमार हो रहा है, उसको लाइट और नॉइज से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ठीक है, तो यहाँ पे उल्टा हो गया। मतलब जो ए ग्रुप था उसने पानी पीना बंद कर दिया, लेकिन उसको लाइट और नॉइज से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। जो बी ग्रुप था जिसको शॉक दे रहे थे, उसने पानी पीना बंद नहीं किया, लेकिन उसने लाइट और नॉइज को अवॉइड करना शुरू कर दिया। अब दोनों ने अपना अलग अलग ही अज्यूम कर लिया कि उनको किस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। ग्रुप ए ने सोचा कि उसको पानी की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, ग्रुप बी ने सोचा उसको लाइट और नॉइज की वजह से हो रही है। तो दोनों की कंडीशनिंग अब अलग अलग हो गई। एक की कंडीशनिंग क्या हुई कि पानी की वजह से प्रॉब्लम है, दूसरी की कंडीशनिंग क्या हो गई कि लाइट और नॉइज की वजह से प्रॉब्लम है।
तो जबकि पुराने प्रिंसिपल्स ये बोलते थे कि दोनों को एक ही चीज से कंडीशनिंग हो रही है, पानी की वजह से, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर गार्सिया को एक नई चीज मिली कि दोनों की अपनी अलग अलग ही कंडीशनिंग हो गई। वो कुछ और सोच रहा है ग्रुप ए, और ग्रुप बी कुछ और सोच रहा है। तो इन शॉर्ट इट सीम्स दैट रैट एंड अदर ऑर्गेनिजम्स आर predisposed to associate nausea and dizziness with something they have consumed। तो ये बहुत एक बड़ा यहाँ पे जो है एक तरीके से एक वो डिस्कवरी ये हुई थी कि इसका मतलब ये है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके अंदर ये चीज़ पहले से ही है कि अगर वो बीमार होते हैं तो वो किसकी वजह से होंगे, जो चीज़ उन्होंने खाई है, ना कि अपने आसपास की लाइट और साउंड की वजह से। क्योंकि देखो शॉक लग रहा था तो उन्होंने पानी को उसका कॉज नहीं सोचा, शॉक लगा तो उन्होंने सोचा लाइट की वजह से लग रहा होगा। लेकिन अगर वो बीमार पड़े, जो दूसरा ग्रुप था, तो बीमार पड़ने पर उनको ये लगा कि पानी की वजह से बीमार पड़े। तो दैट मीन्स हम सबके अंदर ये चीज़ पहले से ही होती है कि अगर हम कोई चीज़ खाने के बाद, सपोज आप कुछ खा के आए हो और आपने उसके बाद कोई ऐसा काम किया जिसकी वजह से आपको वॉमिटिंग होने लगी, जैसे सपोज आपने उसके बाद कोई राइड ऐसी ले ली जिसकी वजह से आपको वॉमिटिंग हुई, तो आप क्या सोचोगे जो आपने खाया है आपको वॉमिटिंग उस वजह से हो रही है। स्पेशली कोई ऐसी चीज़ जो आपने पहली बार खाई है, ऐसी चीज़ें नहीं जो आप पहले और बहुत बार खा चुके हो, जिससे आप फेमिलियर हो, उससे नहीं होता। लेकिन अगर आपने कोई नई चीज़ खाई और उसके बाद आपने कोई एक्टिविटी करी और आपको वॉमिटिंग हो गई, तो वो एक्टिविटी की वजह से वॉमिटिंग हुई होगी, लेकिन आपके माइंड में ये परमानेंट ये बैठ जाएगा कि नहीं, मुझे वो खाने की वजह से हुआ है जो मैंने आज पहली बार खाया था, वो शायद मुझे सूट नहीं करता, तो आप वो दोबारा कभी नहीं खाओगे। तो यही यहाँ पे इसको गार्सिया इफेक्ट भी बोलते हैं, क्योंकि डॉक्टर गार्सिया ने ये चीज़ फाउंड की थी कि हमारे सबके ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये पहले से ही प्री डिस्पोज होता है, एक नॉजिया और डिजीनेस हमें हो अगर कोई चीज़ खाने से, तो हम उसको उसी से एसोसिएट कर देते हैं, जबकि उसका रीज़न कुछ और भी हो सकता है। तो ये तो इन्होंने ए वाले ग्रुप का एक्सप्लेनेशन दे दिया कि जो ग्रुप ए है वो ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि पानी पीने से उनकी तबीयत खराब हो रही है। लेकिन फिर बी ग्रुप के बारे में उनको क्या पता चला, जो पानी तब भी पी रहे थे। बी ग्रुप के बारे में उन्हें ये पता चला कि अगर हमें पेन होती है तो हम उसको खाने से एसोसिएट नहीं करते, उसको हम किसी और चीज़ से एसोसिएट करते हैं जो हम देखते हैं या फिर जो हम सुनते हैं। जैसे इन्होंने ब्राइट लाइट के साथ या नॉइज़ के साथ एसोसिएट किया। तो दो चीज़ें अलग अलग यहाँ पे डिस्कवर हुई। पहली ये चीज़ कि अगर तबीयत खराब हो रही है तो वो कुछ खाने की वजह से होती है, हमारे को ये अंदर से ऑलरेडी ये चीज़ हमें लगती है। और अगर हमें पेन हुई है तो वो किसी और चीज़ की वजह से हुई है, जैसे बाहर कोई चीज़ है, जैसे लाइट की वजह से या नॉइज़ की वजह से या कुछ और चीज़ है, वेदर की वजह से। तो ये दो अलग अलग टाइप की कंडीशनिंग होती है जो सारे ऑर्गेनिजम्स के साथ होती है। तो फाइनली इसमें फिर ये इनको जो रिज़ल्ट मिला ये इन्होंने ग्राफ में प्लॉट करके दिखाया हुआ है कि जो ग्रुप था एक्सरे को जो एक्सपोज कर रहे थे, जो ग्रुप ए था हमारे केस में, जब उनको एक्सरे से एक्सपोज किया तो उन्होंने फ्लेवर्ड वाटर को अवॉइड करना शुरू कर दिया, क्योंकि एक्सरे की वजह से वो बीमार हो रहे थे। तो उनको यही लगा, जैसे कि एक नॉर्मल हर किसी को यही लगेगा कि अगर वो बीमार हो रहे हैं कोई नई चीज़ खा के, बीच में उन्होंने जो भी एक्टिविटी करी हो जो उनके बीमार होने का रीज़न है मेनली, तो हर किसी को मेनली यही लगता है कि जो उन्होंने नई चीज़ खाई है उसकी वजह से वो बीमार है। तो उन्होंने क्या अवॉइड करना शुरू कर दिया, फ्लेवर्ड वाटर को अवॉइड करना शुरू कर दिया। उसके बाद जो दूसरा ग्रुप था जिसको इलेक्ट्रिक शॉक दे रहे थे, उन लोगों को बेसिकली ये लगा कि वो लाइट और नॉइज़ की वजह से शॉक लग रहा है, उनको पेन हो रही है। तो उन्होंने फ्लेवर्ड वाटर तो अवॉइड नहीं किया, लेकिन उन्होंने लाइट और नॉइज़ को अवॉइड करना शुरू कर दिया। तो ये इनकी फाइंडिंग थी, डॉक्टर गार्सिया की जो एक्सपेरिमेंट था उसकी बहुत बड़ी फाइंडिंग थी। और इस फाइंडिंग का मेन जो रिज़ल्ट रहा है, जो सबसे ज़्यादा आज के टाइम पे जो चीज़ यूज़ होती है, और इसको जो बेसिकली हम जो बोलते हैं, जो हम अगले टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, इसको टेस्ट अवर्जन बोलते हैं। टेस्ट अवर्जन क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को टेस्ट करते हैं पहली बार और हम बीमार पड़ जाते हैं। अब उसका कारण ये भी हो सकता है कि हम वो चीज़ खा के बीमार हुए, या फिर उसके बाद हमने कोई ऐसी एक्टिविटी करी या हमने कुछ और खाया उसके बाद जो हम नॉर्मली खाते थे। बीमार होने का रीज़न उसके बाद किया हुआ कोई भी काम हो सकता है, लेकिन जो चीज़ हमने पहली बार खाई और उसी दिन अगर हम बीमार हो गए, तो हम सबके अंदर ये ऑलरेडी ये चीज़
प्री डिस्पोज्ड है कि हम यही मानते हैं कि पहली बार कोई चीज़ खाई है तो उससे हम बीमार हुए, तो उस चीज़ को हम आगे कभी भी नहीं खाते। हमारे माइंड में उस चीज़ को लेके एवर्जन आ जाता है, हम उसको अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, जिसको टेस्ट एवर्जन बोलते हैं। और इसमें एक चीज़ और थी इंपॉर्टेंट नोट करने वाली, ऑल्दो द रैट्स हु रिसीव्ड द एक्सरेज डिड नॉट गेट सिक इमीडिएटली, दे स्टिल एक्वायर एन एवर्जन थ्रू द टेस्ट ऑफ फ्लेवर्ड वाटर। कि जो रैट्स थे जिनको एक्सरे से एक्सपोज कर रहे थे वो इमीडिएटली बीमार नहीं हो रहे थे, काफ़ी उसको पानी पीने के काफ़ी टाइम बाद उनको बीमार जो उनको लग रहा था, जो फीलिंग आ रही थी सिक फीलिंग, वो काफ़ी टाइम बाद हुई थी, लेकिन फिर भी उनको उस पानी को अवॉइड करना उन्होंने शुरू कर दिया, उनको लगा कि पानी की वजह से हो रहा है। तो ये चीज़ें यहाँ पे थी जो हमारी बायोलॉजिकली हमारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर पहले से ही ये चीज़ है कि हम इस चीज़ को लेके बहुत जल्दी कंडीशनड हो जाते हैं। ये जो टेस्ट अवर्जन वाली कंडीशनिंग है हमारे अंदर कि कोई चीज़ को हम खाना अवॉइड करते हैं क्योंकि हम कभी बीमार पड़े थे जिस दिन हमने वो चीज़ खाई थी, इसके लिए हमें बार बार रिपीटिशन की ज़रूरत नहीं होती। ये चीज़ हमें बहुत जल्दी कंडीशनिंग हो जाती है हमारे अंदर, हम पहली बार में ये चीज़ लर्न कर लेते हैं। जैसे एक बार बीमार पड़ गए तो हम उसको खाना अवॉइड करते हैं, फिर अगली बार हम खाते ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम 4-5 बारी खा के फिर हमें समझ में आता है कि नहीं उसको खाने से हम बीमार हो रहे हैं। तो ये ज़रूरी भी है, क्यों? क्योंकि सर्वाइव करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। रिसर्चर ये बोलते हैं कि ये जो हमारे अंदर जो जल्दी से टेस्ट अवर्जन जो कंडीशनिंग हो जाती है, ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि अगर हम ऐसे नहीं करेंगे तो कई बार हम कोई गलत चीज़ खा लेंगे जिससे हम बीमार पड़ेंगे और उसको हम 2-3 बार खाएंगे और वो हमारे को बहुत डैमेज कर सकता है। इसलिए एक ही बार खाने के बाद ही हम उसको अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, जो हमारी सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सर्वाइवल से रिलेटेड जितने भी वो होते हैं कंडीशनिंग रिस्पॉन्सेज होते हैं, ये इसके लिए ज़्यादा बार करने की ज़रूरत नहीं होती ट्रायल। ये 1 या 2 बार में ही हमारे अंदर इस चीज़ की कंडीशनिंग आ जाती है। जैसे हमें पता है कि गर्म चीज़ को हाथ लगाएंगे तो हाथ जल जाएगा, तो हमें 5 बार उसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है ये सीखने के लिए कि हाथ जल रहा है, वो एक ही बार में हो जाती है। ऐसे ही कोई गलत या सही चीज़ जो भी खा रहे हो, अगर आप बीमार पड़ जाते हो तो आपको एक ही बार में समझ आ जाता है कि वो चीज़ दोबारा नहीं खानी है। तो यहाँ पे क्लासिकल कंडीशनिंग के प्रिंसिपल्स थोड़े से फेल हो जाते हैं कि उसमें बोला जाता है कि बार बार रिपीटेड ट्रायल करने ज़रूरी होते हैं, जबकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं ऑलरेडी जिसमें रिपीटेड ट्रायल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसको हम 1-2 बार में ही कंडीशन हो जाते हैं, मतलब एक बार में भी हो सकते हैं। तो इसको ये जो एक्सपेरिमेंट हमने डिस्कस किया डॉक्टर गार्सिया का, जिसको गार्सिया इफेक्ट करके भी बोलते हैं, टेस्ट अवर्जन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने जो क्लासिकल कंडीशनिंग के जो ऑलरेडी नोन प्रिंसिपल्स थे, जो सारे रिसर्चर्स मानते थे ऑलरेडी, उसको इन्होंने थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्ट करके प्रूफ भी करके दिखाया था कि सबके साथ सेम चीज़ नहीं होती है। तो इसके आगे कंडीशन एवर्जन है जिसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं, कंडीशन टेस्ट अवर्जन। तो और भी थोड़ी सी चीज़ें हैं जो एक्सेप्शन है इससे रिलेटेड, जो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।